Hello students, welcome to my channel. Today we are going to see important question number 5 from the chapter of carbon and its compound, and that question is explain addition reaction with help of example. तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसी के साथ एडिशन रिएक्शन का इक्वेशन इजीली कैसे लिखेंगे विदाउट बाहटिंग खुद से, वो भी सीखेंगे। तो अब इस एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड की जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द सी दैट इज कार्बन एटम्स। हाँ, टू कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स। ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस तरह डबल बॉन्ड से कंपाउंड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है एडिशन रिएक्शन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है एडिशन रिएक्शन में। ये फर्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देन सेकेंड, वेजिटेबल ऑयल जो है वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेजिटेबल ऑयल क्या है? वेजिटेबल ऑयल हैव अ लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। वेजिटेबल ऑयल के पास है, और वेजिटेबल ऑयल का जो स्ट्रक्चर आता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आता है। और वही वेजिटेबल फैट है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स वेजिटेबल फैट का स्ट्रक्चर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है। देयरफॉर इन दिस रिएक्शन, इस एडिशन रिएक्शन में वेजिटेबल ऑयल जो है वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट होगा। हाँ, और आफ्टर एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, और हम इसमें एज अ कैटलिस्ट निकेल यूज़ कर रहे हैं इन प्रेजेंट सब्सटेंस में, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन भी ऐड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में है हमारा रिएक्टेंट इथीन। तो इथीन को का स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मूला समझने के लिए हम इसका हेल्प ले सकते हैं बेसिक से। C2H6 तो हमारा किसका फॉर्मूला है? इथेन का फॉर्मूला है। इथेन में 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अगर हम उसमें से 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस करते हैं तो C2H4 दैट इज इथीन फॉर्म होता है। वही इथीन हम यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट लिया है। ठीक है, अब इथीन के साथ रिएक्टेंट में क्या क्या आएगा? यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अलॉन्ग विथ हम यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रिएक्टेंट का पार्ट। अब इन प्रेजेंट सब्सटेंसेस में हम निकेल कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो बिफोर दैट कैटलिस्ट क्या होते हैं? Catalysts are the substances that causes a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. That means catalyst ऐसे substances होते हैं कि reaction को आगे लेके जाते हैं, reaction उन्हीं की वजह से होता है, और different rate में reaction proceed होते हैं, और वो भी reaction को कुछ भी affect किए बिना। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट हम निकेल यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ हम उसमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में हमें अब डायरेक्टली स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हमें इजी अब क्या होने वाला है, हमें पता है कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिलने वाला है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट वो लिख लेते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड देन पता है कि हमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट होने वाला है। और इथीन जो है, अगर सम डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो इथीन का क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर इथेन बनेगा। देयरफॉर इथेन। अब हमें इजीली स्ट्रक्चर राइट करने के लिए इजी होगा। अब अगर हम इथीन में दैट इज रिएक्टेंट में H2 ऐड करते हैं तो वो इथेन फॉर्म होगा। तो हम स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट जो है रिएक्टेंट में वो फर्स्ट लिखेंगे, 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। वो लिखने के बाद अगर हम 2 हाइड्रोजन्स ऐड करते हैं तो वो 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर लिंक हो जाएंगे और बनेगा हमारा इथेन प्रोडक्ट। इस तरह इथीन से इथेन फॉर्म हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है, और वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और इन प्रेजेंस ऑफ ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है? निकेल कैटलिस्ट एंड
हाइड्रोजन। तो ओवरऑल यही रिएक्शन है हमारा एडिशन रिएक्शन, एंड इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है। और यहाँ पर जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है रिएक्टेंट, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि कुकिंग ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए वो हेल्दी होता है। एंड वेजिटेबल फैट जो है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। देयरफॉर वेजिटेबल ऑयल इज हेल्दी दैन द वेजिटेबल फैट। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वाई वेजिटेबल ऑयल इज मोर हेल्दी दैन द वेजिटेबल फैट। I hope you understood all the addition reaction concept and how to remember। इन्हीं पॉइंट्स को हम यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म करना है। दैट इज़ फर्स्ट तो अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड इस तरह लिखना है, एंड देन हमें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते जाना है। आई होप you like this video and please subscribe my channel।